नमस्कार दोस्तों। देखिए आज के सेशन में जो दीर्घवृत्त अपन ने देखा है, दीर्घवृत्त की कुछ परिभाषाएं देखी हैं, कुछ शब्दावली देखी है। जैसे इसमें देखा है दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, नाभि के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक, नाभि लंब जीवा की लंबाई। ये जो अपने शब्दावली है, कुछ परिभाषाएं देखे दे रखी हैं। इन परिभाषाओं पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे हैं देखिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या दे रखा है? दीर्घवृत्त दे रखा है भाई मेरे पास यहां पर। इस दीर्घवृत्त की नाभि लंब जीवा बतानी है, नाभि लंब जीवा। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि जो दीर्घवृत्त है मेरे पास यहां पर 3x² प्लस y² और बराबर कितना 12। तो इस दीर्घवृत्त को मानक समीकरण में चेंज करो तो मैं 12 से भाग लगाऊंगा। 3x² नीचे 12 आ गया, y² नीचे 12 आ गया, एक ये कट कर क्या बन गया x² बटे 4 y² बटे में 12 बराबर 1। ये मेरा दीर्घवृत्त हो गया भाई यहां पर। अब इसकी ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो ये अपना दीर्घवृत्त का जो डायग्राम बनेगा, कर्व बनेगा ना, वो बनेगा अपने पास में वाई एक्स के ऊपर बनेगा भाई। यहां पर ये लीजिए, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स। तो ये जो वाई एक्स पे बनाया तो यहां क्या होगा इसका नाभि लंब, ये नाभियां होंगी। और इससे जो पास वाली जो लाइन है जीवा है जो गुजरेगी यहां से, उसको मैं क्या बोलूंगा? नाभि लंब जीवा कहूंगा। तो अपने को पूछा इस नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करो भी। नाभि लंब जीवा की लंबाई का फॉर्मूला, नाभि लंब जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई इसका सूत्र होता है बेटा 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए। जब अपने पास ये वाला होगा तो यहां पर ये b कहलाएगा, ये b कहलाएगा और ये वाला a कहलाएगा। और यदि यही इक्वेशन ऐसे होती है अपने पास में यहां पर इस प्रकार से, तो यहां पर क्या कहलाएगा? ये तो a कहलाएगा और ये कहलाएगा क्या कहलाएगा? b² कहलाएगा यहां पर। तो यहां क्या आ गया भाई? यहां पर 2b² की वैल्यू कितनी है अपनी 4 और a की वैल्यू कितनी आएगी? ये a² की वैल्यू है, a² की वैल्यू, a² की वैल्यू 12 है तो a की वैल्यू क्या आएगी? √12 मीन्स 2√3 बनेगी। तो मैं क्या लिखूंगा? 2√3, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 4 बटे में कितना √3। ये मेरे पास आ गया इस नाभि लंब जीवा की लंबाई। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी आ गया। चौथा ऑप्शन इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया यहां पर। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस के साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आप इनको समझिए, प्रैक्टिस करें यहां पर। नेक्स्ट देखिए इसका, यहां पर इसमें लिखा है एक दीर्घवृत्त अपने पास दे रखा है जिसके नाभि एक तो एस है, एक एस डैश है। और दीर्घवृत्त की समीकरण ये दे रखी है, तो जिसकी कोई है, कोई वर्ड है, ये कोई बिंदु P स्थित है दीर्घवृत्त पर, तो P एंड P एस प्लस P डैश की वैल्यू बतानी है अपने को यहां पर ही। तो सबसे पहले मेरे पास ये दीर्घवृत्त ये दे रखा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो दीर्घवृत्त क्या बनेगा भी? इस प्रकार से बनेगा। ये लीजिए, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये अपने पास नाभि कहलाएगी। ये लीजिए, एक नाभि को किससे बोला है? एस से बोला है, दूसरी नाभि एस डैश हो गई। इसकी जो अपने पास कर्व है, इस कर्व के ऊपर बिंदु P स्थित है, इनको मिलाऊंगा तो ये वाली बन गई भाई ऐसे। यहां पर पूछा क्या इसमें कि पी एस प्लस पी एस डैश की वैल्यू बताइए। तो देखे किसी भी दीर्घवृत्त में चाहे ऐसा हो चाहे आप इस प्रकार से बना दीजिए। यहां पर यदि ये नाभि है, जैसे मान लो इसको बोल दिया और इसको ओ डैश, यहां लिख दिया P, तो यहां से OP प्लस ओ डैश P हमेशा क्या होगा? इसके दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 2a के इक्वल आएगी भाई यहां पर। तो अपने पास इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी भाई? यहां पर 2a के इक्वल आएगी। अब सवाल उठता है कि सर इसमें a कितना है? तो देखिए जो वैल्यू बड़ी होती है वो a होगा, जो वैल्यू छोटी होगी वो b होगा। तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास में? a² की वैल्यू 25 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-5। यहां वैल्यू पुट कर दो, 2 × 5 कितना आ गया मेरा आंसर है? 10 आ गया। ये कोऑर्डिनेट होगा भाई यहां पर ये वाला, तो ये 0 5 होगा, ये क्या होगा मेरा 0 - 5 बनेगा यहां पर। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर कहलाएगा यहां पर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन ले दे रखा है दीर्घवृत्त दे रखा है भाई यहां पर, ये लीजिए, और उन दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच की दूरी बतानी है अभी। दीर्घवृत्त की नाभियों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो दीर्घवृत्त क्या अपने पास 4x² प्लस 5y² बराबर 20। मानक समीकरण चेंज करो तो 20 का भाग लगा दीजिए, क्या आ गया? x²। 20 का यूं भाग लगाऊंगा तो यहां 5 बनेगा, और यूं लगाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 4, यहां पर 1।
यानी इस 20 का इधर भाग लगाऊंगा तो 4 से 20 कैंसिल, ये 5 बन गया, इधर कितना आ गया 4 आ गया अभी यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक है अभी। अब ये वाली बड़ी है वैल्यू, तो मेरा डायग्राम, मेरा कर्व इस प्रकार से बनेगा। ये लीजिए, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ये इसकी नाभि, ये इसकी नाभि, इसको मैं बोलता हूं सी बोल दूं, इसको सी डैश बोल दूं। ये पूछा है दोनों नाभियों के बीच की दूरी, तो यहां से यहां तक की लेंथ पूछा है, तो दोनों नाभियों के बीच की दूरी, दोनों नाभियों के बीच की दूरी, इसका सूत्र क्या होगा? 2c होगा भाई। यहां पर मैं पूछूं दोनों शीर्षों की लंबाई यहां से यहां तक, वो लिखेंगे 2a लिखेंगे। मैं बोलूं यहां से यहां तक की लंबाई, वो 2b कहलाएगी अपने पास यहां पर। अब सवाल उठता है कि सर इसकी c की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखिए सिंपल सा है, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो c स्क्वायर निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस का रूट है, ये लीजिए जो भी कोई होगा, जैसे मैं यहां लिखता हूं एक्स स्क्वायर नीचे 16 प्लस वाई स्क्वायर नीचे 25, ये आ गया। मैं बोलूं सी स्क्वायर निकालिए, दोनों का डिफरेंस का रूट, ये लीजिए अपने पास ये बन जाएगा। तो इसका कितना आएगा अपने पास में? सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-1, यानी यहां अपने पास 0 1 आ गया, और ये आ गया 0 -1 बन गया। इनके बीच की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी 1 है, तो क्या आ जाएगा 2 × 1, आंसर कितना आ गया 2 आ गया भाई मेरा आंसर यहां पर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और आप इनकी बार बार नोट्स बनाइए, लिखिए इनको, ताकि अपने सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस क्लियर हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एक दीर्घवृत्त दे रखा है भाई ऐसा, इसकी नाभियां लिखो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकाई, नाभियों के निर्देशांक। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इस दीर्घवृत्त के समीकरण को मानक समीकरण में चेंज करेंगे भाई यहां पर। तो मानक समीकरण क्या होगा उसकी भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और दीर्घवृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या है उसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो केंद्र के निर्देशांक निकालते देखें यहां पर, केंद्र के निर्देशांक इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी? देखे शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी देखना। यहां पर ये जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है, ये जो इक्वेशन दे रखी है उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या बनेगा? 50x, y का क्या बन गया 0, इसका बन गया 50x - 150, बाकी पूरी वैल्यू क्या बन गई 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ऐसे y के सापेक्ष करो भाई, y के सापेक्ष करिए आप यहां पर इसका आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन करेंगे तो ये 0, ये बन गया 18y बन गया, और ये बन गया 0, और ये बन गया मेरा माइनस का 90। y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो मेरे उसके केंद्र के निर्देशांक क्या आ गए 3 और 5 बन गए, यहां पर 3 और 5 बन गए यहां पर। तो अब देखें यहां पर ये जो अपने पास दीर्घवृत्त बनेगा, इस दीर्घवृत्त की इक्वेशन बनानी है, तो इस 9 को इसके नीचे लगा दो और इसको इसके नीचे कर दीजिए यहां पर। तो क्या बन गया मेरा x स्क्वायर बटे में 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे में 25 बराबर 1। ये इस दीर्घवृत्त की मानक समीकरण हो गई भी यहां पर। तो अब यहां पर ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो मैं इसको ऐसे इस प्रकार से इसका ग्राफ ये कर्व बनाऊंगा। केंद्र आ गया मेरे पास कितना 3 और 5 बन गया, ठीक है। अब नाभि की निर्देशांक निकालें, पूछा अपने से क्या, नाभियों लिखिए, नाभि के निर्देशांक लिखिए अपने पास। इसमें नाभि के निर्देशांक लिखना है तो क्या आएगा सी स्क्वायर बराबर दोनों का तो 25 - 9, सी बराबर 16 का रूट करूंगा, सी भी मीन्स क्या आ गया +-4। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा 0 और 4 होगा, ये वाला होगा 0 और -4 होगा ये वाला। अब पूछा है कि नाभियों के निर्देशांक, तो देखिए ये जो सेंटर है ना, ये इस x की वैल्यू तो कितनी है 3 है, और y की वैल्यू कितनी है 5 और 4 ये आ गई। तो ये निर्देशांक बन गया मेरा 3 और 9 बन गया। 5 तो अपने पास यहां था, 4 ये लेंथ, टोटल कितनी होगी 9 बन गई। तो एक तो मेरे पास क्या आ गया 3 और 9 बन गया। इधर यहां पर मेरे पास कितना है 5 है, नीचे कितना होगा भाई इसका यहाँ पर -4। तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी 1 बच जाएगी, तो इसका निर्देशांक 3 और 1 बच जाएगा। तो नाभि के निर्देशांक क्या क्या आ गया 3 1 और 9, 3 और 9 बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसका लिखा है फाइंड द सेंटर, यानी आपको केंद्र निकालना है।
ओ एंड नाभि, और आपको क्या निकालना, इसकी नाभि निकालना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी ये। केंद्र और नाभि निकालना किसकी, इलिप्स की, दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त के केंद्र और नाभि के निर्देशांक निकालिए, और ये आपकी समीकरण दे रखी है भी। केंद्र निकालना है, नाभि के निर्देशांक निकालना है, तो देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना भी। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, इस पूरी इक्वेशन का x के सापेक्ष आंशिक का अवकलन, तो क्या बन जाएगा 6x, इसका 0 -12 इज इक्वल 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। फिर मैं इसी का y के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करूंगा, तो ये 0 बन गया, ये बन गया मेरा 8y, ये 0 और ये मेरा -8 बराबर 0, y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो केंद्र के निर्देशांक आ गए मेरा क्या, 2 और 1 आ गया। ठीक है, अब ये जो मेरे पास दीर्घवृत्त दे रखी है, इस दीर्घवृत्त की मानक समीकरण चेंज करो, तो इसकी भी ट्रिक देख लीजिए आप यहां पर, इसकी भी ट्रिक देखिए। यहां पर कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। इस 4 को इसके नीचे कर दो, इस 3 को इसके नीचे कर दो। द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल 1। ये हो गई, क्या हो गया अपने पास में, दीर्घवृत्त की मानक समीकरण हो गई। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो मैं इसको इस प्रकार से डिनोट करूंगा। अभी यहां पर ये लीजिए, आ गया। पूछा क्या इसमें, केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र का निर्देशांक तो अपने पास क्या आ गया भाई, यहां पर 2 और 1 आ गया अभी। और नाभि के निर्देशांक चाहिए, तो यहां पर नाभि का निर्देशांक, तो क्या दोनों के डिफरेंस का रूट करेंगे, क्या आ गया, √1 यानी +-1 आ गया। तो यहां पर केंद्र है, इसका आएगा क्या आएगा, 1 0, इधर नाभि है तो इसका आएगा -1 0 अपने पास। तो सेंटर क्या आ गया अपने पास, 2 2 1 है, ये वाली डिस्टेंस इतनी 1 है, 2 ये तो कितना हो गया 3, और y का निर्देशांक 1 है, तो एक निर्देशांक आ गया 3 1। अपने पास 2 ये है, माइनस का 1 है, तो बेटा ये डिस्टेंस बच गई मेरे पास 1, और y का निर्देशांक 1, तो मेरे नाभि के निर्देशांक 1 1 और 3 1, ये तो नाभि के निर्देशांक आ गए, और ये मेरा क्या आ गया, केंद्र आ गया। मींस मेरा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। 3 1 1 1 और 2 1 यहां पर शॉर्ट टिक हो गई, इधर शॉर्ट टिक हो गई भाई यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ एलिप्स, वही आ गया, एक इलिप्स है अपने पास में, दीर्घवृत्त है, उस दीर्घवृत्त के शीर्ष के निर्देशांक निकालिए, और ये अपने पास में क्या आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई यहां पर। और ये देखिए एग्जाम में डीएसएसबी, जो दिल्ली बोर्ड होता है एक तरह से, उस डीएसएसबी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले वही अपन सेंटर निकालते हैं। सेंटर निकालने के बाद क्या करेंगे, इसके मानक समीकरण निकालेंगे। तो मानक समीकरण क्या करेंगे, देखना, मानक समीकरण, मानक समीकरण, मानक समीकरण वापस समझिए। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स, एक इलिप्स है, एक दीर्घवृत्त है, उसके शीर्ष के निर्देशांक निकालो, ये इसकी समीकरण है। तो मानक समीकरण की शॉर्ट ट्रिक देखिए, यहां पर इसको इसके नीचे कर दो, इसको इसके नीचे कर दो, तो ये आ गई एक्स स्क्वायर नीचे 9 प्लस वाई स्क्वायर नीचे 4 इज इक्वल 1। तो मेरा दीर्घवृत्त बन गया कैसा, ये दीर्घवृत्त बन गया अभी, ये मेरा दीर्घवृत्त बन गया अभी। ठीक है, अपने को वर्टेक्स निकालने हैं, मींस इनके निर्देशांक मुझे यहां पर निकालने हैं। तो इनके निर्देशांक निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, इसके सेंटर चाहिए, और इसका निर्देशांक निकालो 3 0 हो जाएगा इसका, यहां पर इसका -3 0 बनेगा। तो x अक्ष पे ना, तो y की वैल्यू 0, तो ये बनेगा 3 0, इधर क्या बनेगा -3 0। एक बार लिख लो, फिर बाद में इसकी हेल्प से निकालूंगा। अब मुझे इसका क्या निकालना है, केंद्र निकालना है भी। केंद्र निकालने का वही तरीका, ये जो इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का x के सापेक्ष आंशिक का अवकलन, जब आप आंशिक का अवकलन करेंगे तो इसमें y क्या होगा, अचर होगा, y वाली वैल्यू का अवकलन 0 हो जाएगा। तो आंशिक का अवकलन क्या होगा भाई यहां पर x के लिए, x के सापेक्ष, तो ये क्या बन गया 8x। 8x वापस देखिए एक बार, थोड़ा सा इसको दोबारा सुनिए, ये ट्रिक कैसे बनेगी। जब अपने पास ये इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन का x के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करेंगे तो x का निर्देशांक आएगा, y के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करेंगे तो y का निर्देश आएगा। तो ट्रिक क्या बनेगी, x के सापेक्ष 8x,
ये वाली वैल्यू 0 -8 और ये सारी वैल्यू 0, ये बन गया x की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे y के सापेक्ष अवकलन तो ये 0, इसका बन गया कितना 18y, ये 0 और ये बन गया -36 इज इक्वल 0। y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो केंद्र क्या आ गया मेरा, केंद्र आ गया 1 2 आ गया भी। ये केंद्र के निर्देशांक हो गए। तो ये वाला निर्देशांक मेरे पास कितना है 1 और 2। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये तो 1 है ही x का, x एक्स पे चल रहे x का 1 और ये दूरी कितनी 3 है, तो x का कितना बन गया 4 और y का कितना 2 बन गया। यानी ये डिस्टेंस 3 इकाई है, ये अपने पास 1 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ हो गई 4। तो एक निर्देशांक, एक ये शीर्ष का निर्देशांक 4 और 2 आ गया। इधर ये वाली वैल्यू कितनी है 2 और इधर वाली वैल्यू -3, -3 में से 1 कम, x का 1 होगा भाई, x का 1 कम करो तो यहां x का बच गया -2 और y का 2, तो अपने पास इसका निर्देशांक आ गया क्या, शीर्ष का निर्देशांक -2 2 और 4 और 2, ये वाला इसका ऑप्शन हो गया अपने पास, राइट आंसर ये कहलाएगा भाई यहां पर। ठीक है, तो आप इन चीजों को समझिए, बहुत ही काम के टॉपिक है ये, आपके हर मैथमेटिक्स के रिलेटेड एग्जाम के बारे में क्वेश्चन पूछता है भाई यहां पर। नेक्स्ट देखिए इसका, यदि नाभियों के निर्देशांक दे रखे हैं, नाभियों के निर्देशांक और शीर्ष के निर्देशांक ये दे रखे हैं, तो दीर्घवृत्त का समीकरण होगा। दीर्घवृत्त का समीकरण ये देखिए सेकंड ग्रेड 2016 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप समझिए इसको। अब सवाल उठता है कि सर इसका दीर्घअक्ष कैसा, वो दीर्घवृत्त कैसा बनेगा, तो देखिए नाभि दे रखी है ये वाली x की, तो x एक्स के अनुदिश x एक्स के ऊपर इसका क्या बनेगा, वक्र बनेगा भाई। ये लीजिए ये x एक्स ये y एक्स, ये नाभि मेरे पास कितनी 5 0, ये वाली -5 0 बन गई। ठीक है, शीर्ष के निर्देशांक यहां से ये 13 0 और ये बन गया -13 0। अब मुझे क्या बनानी है, इसकी समीकरण बनानी है ऐसे, बस a और b की वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसमें ये जो बड़ी लेंथ है ये दीर्घाक्ष यहां से यहां तक की लंबाई दीर्घाक्ष 13, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 13 हो गई, 13 का स्क्वायर कितना 169। b की वैल्यू निकालनी है, अपने पास c दे रखा है, तो क्या करेंगे c दे रखा है तो लिखेंगे कैसे, क्या कि c स्क्वायर कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस, गलत लिख दिया थोड़ा सा चेंज करो इसको, सी स्क्वायर बराबर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है बी। ठीक है, अब मुझे b की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर कितना 169, सी स्क्वायर कितना 25 है, इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा 12। तो b की वैल्यू 12 आ गई, a की वैल्यू कितनी 13, वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर a लिखो यहां पर a की जगह 13, तो 13 का स्क्वायर यहां आ गया कितना 12 का स्क्वायर बराबर एक, आंसर बन गया 169 और यहां बन गया y स्क्वायर 144 बराबर 1। ये मेरा बन गया क्या, दीर्घवृत्त की समीकरण बन गई। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या आ गया इसमें, डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर कहलाएगा भी। यहां पर क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका एक और, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, एलिप्स है दीर्घवृत्त है, इसेंट्रिसिटी जिसको बोलते हैं उत्केंद्रता, उत्केंद्रता बोलते हैं भाई, उत्केंद्रता। देखिए इसमें एक शॉर्ट टिक बनेगी, मैं तुम्हें इसकी बहुत ही शानदार बनाऊंगा, कभी नहीं भूलेंगे आप इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं कि मेरे पास ये जैसे दीर्घवृत्त बन रहा है भाई, यहां पर ये लीजिए, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 से कम आती है, अति परवलय की उत्केंद्रता 1 से बड़ी आती है, और परवलय की उत्केंद्रता क्या आती है 1 आती है भाई। यहां पर ये लीजिए, क्लियर हो गया। तो ये जो समीकरण दे रखी है वृत्त की, दीर्घवृत्त की, इसकी उत्केंद्रता निकालनी है, इसकी उत्केंद्रता निकालनी है। देखिए यहां पर सिंपल सा केवीएस 2018 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शॉर्ट ट्रिक देखिए इसकी क्या बनेगी, शॉर्ट ट्रिक बनेगी क्या कि यहां पर ये रूट आएगा उत्केंद्रता, E इज इक्वल रूट दोनों का डिफरेंस है, और नीचे बड़ी लिखते हैं, बड़ी बड़ी मतलब ये वाली 7, तो क्या बन गया √6/7। ये मेरा राइट आंसर, ये लीजिए हटा 7 की घटा, √6/7, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई भाई। यहां पर एक और देखें, यहां पर यदि आपके कोई भी अपने पास दे रखी है x² प्लस y²/9 इज इक्वल 1, सर इसकी दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता E की वैल्यू बताइए, तो E बराबर दोनों का अंतर
और बट्टे में नीचे बड़ी संख्या, दोनों का अंतर नीचे बड़ी संख्या, तो कितना आ गया ऊपर, तो √7 है, 16 का कितना बन गया 4, ये इसकी उत्केंद्रता कहलाएगी। तो उत्केंद्रता की बहुत ही शानदार सो ट्रिक बताइए कि जो भी अपने पास a² b² होंगे उनको दोनों का डिफरेंस नीचे बड़ी बड़ी मतलब जो दे रखी है उसका रूट करो, वो इसके क्या कहलाएगी, उत्केंद्रता कहलाएगी। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, ये दे रखा है, देखिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे भाई, इसमें यहां पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए इस दीर्घवृत्त के केंद्र के निर्देशांक बताऊंगा, दीर्घ अक्ष के शीर्ष के निर्देशांक बताऊंगा, दीर्घ अक्ष की लंबाई बताऊंगा, नाभि लंब जीवा बताऊंगा और इसकी उत्केंद्रता बताऊंगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसी समीकरण आती है सबसे पहले आप इसके केंद्र के निर्देशांक निकालेंगे। केंद्र के निर्देशांक, केंद्र क्या होगा, तो ट्रिक हो गई सिंपल सी, जो भी ऐसी समीकरण आती है उसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दीजिए। जो भी ऐसी समीकरण आएगी उसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो मेरे पास जो दीर्घवृत्त होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो y निर्देशांक आ जाएगा। देखिए कुछ नए स्टूडेंट है, आंशिक अवकलन मींस ये होगा जब x के सापेक्ष करेंगे तो y अचर होगा और y के सापेक्ष करेंगे तो x अचर होगा। तो केंद्र का निर्देशांक निकालिए x के सापेक्ष, तो ये बन गया कितना 8 है x है और यहां -16, बाकी सब 0 इज इक्वल 0, x बराबर कितना आ गया 2। अब y के सापेक्ष करो, ये 0 तो क्या आ गया 2y और ये 0 माइनस का 6 इज इक्वल 0, y बराबर कितना आ गया 3। तो मेरा केंद्र क्या आ गया भाई, इसका 2 और 3 आ गया भाई, ये 3 लिख रखा है, केंद्र के निर्देशांक 2 और 3 आ गए। ठीक है, अब ये जो मेरे पास समीकरण दे रखी है इस समीकरण की मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन, मानक समीकरण की शॉर्ट ट्रिक देखे, सिंपल सी है बिल्कुल। आप इसको यूं इसके नीचे कर दो, इसको इसके नीचे कर दो, आपकी मानक समीकरण बन गई। मींस क्या आ गया, x² बटे में 1 प्लस y² बटे में 4 इज इक्वल 1, ये मानक समीकरण। और जब ये मानक समीकरण बन गई तो मेरा कर्व क्या बनेगा, दीर्घवृत्त का इस प्रकार से बनेगा, ये x ये y आ गया। इसके केंद्र के निर्देशांक आप निकाल चुके, ये लीजिए केंद्र के निर्देशांक आ गए, केंद्र के निर्देशांक हो गए। अब आप इसके नाभि निकालेंगे, यहां पर ये लीजिए, तो नाभि के निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हो। दीर्घ अक्ष की लंबाई यहां से यहां तक दीर्घ अक्ष की लंबाई निकाल सकते हो, यहां से यहां तक लघु अक्ष की लंबाई आप आसानी से यहां पर निकाल सकते हो। तो नाभि के निर्देशांक निकालने, तो नाभि c² की वैल्यू निकालने, दोनों का अंतर रूट, ये लीजिए इसकी भी ट्रिक बन गई, क्या आ गया √3 प्लस माइनस, ये लीजिए c आ गई। फिर ये वाली जो केंद्र के निर्देशांक इसको प्लस करके इसको यहां करेंगे, इसको प्लस करके नीचे वाला निर्देशांक आ जाएगा। देखिए आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन है, आप इसको समझिए, शॉर्ट ट्रिक को समझिए, आपके इससे जो दीर्घवृत्त से रिलेटेड खूब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अपन नेक्स्ट सेशन में एक नए रूप में आगे इसको आगे क्लियर करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहे। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और देखिए आप इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो जरूर करिए, ताकि मुझे आपके सब्सक्राइब से मेरा मनोबल, मेरा जो आत्मविश्वास बढ़े, ताकि मैं और कॉन्फिडेंस से आगे काम करता रहूं यहाँ पर। थैंक्स।